नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रामायण व महाभारत दोनों ही भारतीयों के जीवन, नैतिक विचारों और धार्मिक मान्यता को प्रभावित करती हैं। अंतर यही है कि रामायण प्रधान रूप से अलंकृत काव्य के रूप में प्रस्तुत इतिहास है, जबकि महाभारत एक शुद्ध इतिहास ग्रंथ है। रामायण में धर्म की प्रधानता है, जबकि महाभारत में शौर्य और कर्म की प्रधानता है। रामायण में सदाचार और नैतिकता है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति है। महाभारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत सहज होता है कि क्या महाभारत के समय ऐसा कोई राजा था जो श्री राम के वंश से संबंधित हो? कौन था वो राजा और किसकी ओर से लड़ा था? इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे हमारी होली एजुकेशन की इस फैक्ट वीडियो के माध्यम में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहद्बल श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। श्री राम से 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ और ये कौशल राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा से 66वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ और श्री राम के 32वीं पीढ़ी में बृहद्बल जन्मे। इस प्रकार ब्रह्मा से 97वीं पीढ़ी में बृहद्बल का जन्म हुआ। असल में महाभारत काल में कौशल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया था: उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, मध्य कौशल एवं मध्य कौशल का दक्षिणी भाग। पूर्व कौशल को जरासंध ने जीत लिया था। बाद में भीम ने जरासंध का वध कर पूर्व कौशल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। मध्य कौशल वो भाग था जहां श्री राम ने राज्य किया और महाभारत काल में भी अयोध्या उसकी राजधानी थी। उस समय दीर्घयाघन्य उसके राजा थे। राजसूय यज्ञ से पहले चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और भीम ने अपने दिग्विजय के दौरान दीर्घयाघन्य को परास्त कर मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कौशल वो स्थान है जहां से श्री राम की माता कौशल्या आती थी। इस तरफा ये श्री राम का ननिहाल था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। राजसूय यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कौशल पर अधिकार प्राप्त किया था। कौशल साम्राज्य का जो 5वां भाग था, जो मध्य कौशल का दक्षिणी हिस्सा था, वहीं पर कुश के वंशज बृहद्बल का शासन था। हालांकि कौशल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बंट गया था, फिर भी महाभारत में बृहद्बल को ही कौशल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः बृहद्बल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि बृहद्बल और कौशल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाराज बृहद्बल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने बृहद्बल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, तो बृहद्बल को चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया गया था। जब अभिमन्यु ने चक्र में प्रवेश किया था, तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ लिया था, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना बृहद्बल से हुआ। बृहद्बल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अभिमन्यु ने अपने बाणों से बृहद्बल का सीना चीर दिया, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हुए। बृहद्बल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र भृगुषण ने संभाला। महाभारत की एक कथा जो रामायण और श्री राम से जुड़ी हुई है, इसको सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।